हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार नेहरा, फाउंडर फैकल्टी मदर्स एजुकेशन हब। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक नया अध्याय जो स्टार्ट किया है वो है डीवीटी सीरीज 2.0। और डीवीटी सीरीज 2.0 क्या है दोस्तों, ये आप सब लोगों को पता है। जो लोग डीवीटी पहले देख चुके हैं, कर चुके हैं, उन सबको पता है। और जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं ये डीवीटी सीरीज क्या है। जो प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को इस सीरीज के थ्रू हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज एसएससी फेज 9, सीडीएस 2021-22, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई और ऑल स्टेट्स एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ये सीरीज डेली शाम 3 बजे होती है। इस सीरीज की पीडीएफ विद सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस की, वो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स एरा सर के नाम से, इस पे आपको अवेलेबल होगी। इस पे क्विज, डिस्कशन, डाउट्स, और उसके लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दो। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को एक्स 30 और 45 डेज में करते हैं। एक्स डेज में, 30 डेज में और 45 डेज में करते हैं, ऐसा हमें कहा गया है। तो क्या मैं इन दोनों का टोटल वर्क ले लूं 90, तो इसकी इफिशियंसी हमारे पास हो जाएगी 3, इसकी इफिशियंसी मेरे पास हो जाएगी 2। क्या बी और सी ने एक साथ मिलकर 6 दिन काम किया, तो एक दिन में काम करते हैं 5, तो 6 दिन में काम कर देंगे 30। कितना काम कर देंगे, 30। 30 काम करने के बाद शेष कार्य ए अकेले 12 दिन में पूरा करता है, तो 12 दिन में शेष कार्य कितना बचा, 60, वो पूरा करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। एक दिन में 5 काम करने का मतलब ए की आपके पास एफिशिएंसी 5 आ गई। कह रहे हो एक्स का मान बताओ, तो पूरा काम 90 कितने दिन में करेगा, तो ए 90 काम जो है वो कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को दोस्तों करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 45, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये ध्यान देना क्यूब है, इसको क्यूब कर लेना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 69। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में फॉर्मूले होते हैं कुछ, वो याद कर लें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z के जो फॉर्मूले होते हैं, उसमें पहला फॉर्मूला है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका पहला फॉर्मूला होता है। ठीक है क्या बात, ठीक है। तो ध्यान दो, पहला फॉर्मूला आपका ये होता है। दूसरा फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो कि ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको यदि हम रख दें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रख दें, तो आगे बन जाएगा 3xy वाई जेड जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स, ऐसा बन जाएगा जो फॉर्मूला नंबर 2 आपका होता है। फॉर्मूला नंबर 3 क्या ध्यान रख सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा कैसा, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा कैसा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 3 इंटू, ध्यान दो ये वैल्यू कहां से आती है, तो ये वैल्यू बनती है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिवाइड बाई कर देंगे 2। क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तब भी आती है। उसके अलावा दोस्तों और कह सकते हो कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
ये वैल्यू भी यहाँ पे होती है, जो आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये चार वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको यूज लेनी है, जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों थर्ड वाली वैल्यू यदि मैं यहाँ यूज ले लूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इंटू बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 2। ये आपका जो फॉर्मूला थर्ड था वो मैंने लगा दिया। तो ध्यान दो बोर्ड पर इसको आप लिख सकते हो 69 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ये बन जाएगा कितना, 36 का आधा 18, तो 18 3 54 प्लस का 54 हो जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा। ध्यान दो 3 से काट दो 3 बार, और 3 से इसको मैं काट दूं तो ये बन जाएगा 23। तो बन जाएगा 23 माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 63। तो इसको इधर ले आओ, इसको वहां, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 40, जो एकदम राइट आंसर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर ये चार जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू देकर आपको एक वैल्यू पूछता रहता है। इसलिए आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करना और 100% सीख के जाना ही है एग्जाम में। देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 अंकों वाली एक संख्या 537xy5 है, 125 से विभाज्य है। ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो 125 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट 125 के मल्टीपल होंगी, या तो 125 होंगी, या 250 होंगी, ठीक है, या 375 होंगी, 375 होंगी, या 500 होंगी, 500 होंगी, ठीक है, या जो है 625 होंगी, 625 होंगी, 625 होंगी, या ध्यान दो 625 में और जोड़ दें कितना, 125, 750 होंगी, ठीक है। तो 6 डिजिट नंबर 537xy5 875 होगी, इस तरीके से लास्ट की 3 डिजिट होंगी। पर दोस्तों एक बात ध्यान दो, देखो क्या 0 आ सकता है लास्ट में? नहीं, 5 आ सकता है, इसलिए ये नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे पार्ट बचेंगे, ऐसे जो बनेंगे वो 4 पार्ट बनेंगे, इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा। एक्स और वाई दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो टाइम बराबर लगाते हैं दोस्तों, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। मिलने वाले सारे क्वेश्चनों में टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस तो हो गया 216, रिलेटिव स्पीड ध्यान दो, रिलेटिव स्पीड में 5 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 12 7 84 होगी। 5 की वैल्यू 60 है तो 12 7 84 होगी। और ध्यान दो बोर्ड पर, इसको एक्स कर लेना, एक्स और वाई है। ध्यान दो बोर्ड पर, दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों का सम कर देंगे 144। तो 72 से ये करता है 3 बार, 72 से ये 2 बार। इसको यदि मिनट में चेंज करें तो 60 से इंटू कर दो, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 90, और 90 आपका एग्जैक्ट सही आंसर है। ठीक है, तो सब लोग शाम 3 बजे सारे काम छोड़कर, जो ये आपके पास टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है, या आपका जो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ये मैथ्स चैलेंज सेशन जो चल रहा है, इसको लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए है, ओनली आपके लिए, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोग इतनी प्रैक्टिस पहले ही करके जाएं कि जो मैं अगले 50 दिन में मान लो 750 800 1000 क्वेश्चन जो करने वाला हूं, लगभग 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं, ये आप लोग करके जाएं। और आप लोग जब करके जाएं तो एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए, और आप लोग प्री के अंदर 50 में से 50 और मेंस में 200 में से 200 मार्क्स लाएं। ये मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए इस सेशन को स्टार्ट किया गया है। और इस सेशन के थ्रू दोस्तों आप चाहे एसएससी फेज 9, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एसएससी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अब तक क्लास को शेयर नहीं किया है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिना शेयर किए क्लास को नहीं देखें। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 11/15, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। सब लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, स्पीड के साथ आंसर दें भाई, सब लोग आंसर दें, जब आंसर देंगे तभी तो मजा आएगा ना। चलेगा, फटाफट आंसर दो सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दें और स्पीड के साथ आंसर दें, स्पीड के साथ फटाफट आंसर दें भाई, दीजिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ हम बात कर रहे हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में, और राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा की बात कर रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कह सकते हैं ये हमारा थीटा है, और साइन थीटा का मतलब ये 11 है और ये 15 है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये यदि चाहिए तो 15 के स्क्वायर 225 में से 11 का स्क्वायर 121 माइनस कर दें, तो आपके पास बन जाएगा 104, और 104 का रूट हो जाएगा 2√26, 2√26। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, सेक थीटा, भाई सेक थीटा क्या होगा, 15/2√26, 15/2√26 सेक थीटा होगा, माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो 11/2√26 होगा, 2√26 होगा, माइनस 11/2√26 होगा, माइनस 11/2√26 होगा, तो ध्यान दो आ जाएगा 4/2√26। अब दो से काट देंगे दो बार, तो आंसर बच जाएगा 2/√26, और 2/√26 आपके पास है नहीं, इसलिए काम करो, √26 से नीचे और √26 से ऊपर गुना कर दो, तो नीचे बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा √26, और नीचे 2 से काट देंगे तो ये बन जाएगा 13, √26/13, इसलिए आपका आंसर यहाँ बी है, जो एकदम ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही भी है। इसी तरीके से आप लोग ट्राई करते रहें, चीजों को सीखते रहें दोस्तों, कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम 100 क्वेश्चन करेंगे, 200 क्वेश्चन करेंगे, 500 क्वेश्चन करेंगे, 1000 क्वेश्चन करेंगे, वैसे वैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और पेपर के अंदर जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पेपर जब आप कर रहे होंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि वास्तव में सर अब तो मजा आने लग गया है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर, कि BD और C ट्राइंगल ABC की माध्यिकाएं हैं जो A पर समकोण बनाती हैं, A पर समकोण बनाती हैं। यदि CE 5√13/2 है तो BC 10 है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, BD की लंबाई ज्ञात करो, किसकी लंबाई, BD की लंबाई ज्ञात करो, BD की लंबाई। तो वही सेम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, ए पर समकोण बना रहा है, ए पर समकोण बना रहा है, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी होगा, तो एक माध्यिका BD है और दूसरी माध्यिका C। ठीक है, ऐसा ही है क्या, एक माध्यिका BDE है, दूसरी CE है, तो आपको याद होगा जब भी इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल की माध्यिकाएं दी हुई हो, तो BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर 5/4 कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर होता है। तो BD तो हमें चाहिए, इसलिए BD तो ऐसा कैसा रख लो। CE का स्क्वायर क्या बनेगा, CE का स्क्वायर, CE आपका ये है, इसका स्क्वायर, तो 25√13, 25 गुणा 13/2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 5/4 इंटू BC स्क्वायर, तो ये बन गया अपोन में 4। तो ध्यान दो BD स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ध्यान दो इसको यदि मैं गुणा करूं तो ये बन जाएगा 500 माइनस, बोर्ड पर ध्यान दो, 25 तिया 13 5 65, 13 5 65 6, 13 दूनी 26 और 6 तो 325 बन जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो बन जाएगा 175/4, और 175/4 का रूट जब निकालेंगे तो BD इज इक्वल टू, मेरे प्यारे साथियों, आ जाएगा, ध्यान दो 25 को क्या कहोगे 5, 25 को क्या कहोगे 5, और अंदर बच जाएगा √7, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट है, जो आपको नहीं आता तो याद कर लीजिएगा, क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं यदि पता हो, तो एक माध्यिका का स्क्वायर प्लस दूसरी माध्यिका का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर यानी BC स्क्वायर के
5/4 के बराबर होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद करना है ताकि आप लोग आराम से सारी चीज कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइम एंड वर्क का फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, वह कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद बी भी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, कि ए ने काम किया 30 दिन, उस काम को किया कैसे, 4 दिन तो किया ए ने, फिर बाकी 6 दिन किया ए और बी ने। पूरा काम 10 दिन में होता है ना, इसलिए आप कहोगे कि 20 दिन का ए का काम जो है, 20 दिन का ए का काम जो है 6 दिन के बी के काम के बराबर है। तो ए और बी की इफिशियंसी यहां से आपको पता लग गई कि 3/10 है, 3/10 है। ए की इफिशियंसी 3 यहाँ रखते ही टोटल वर्क आ गया 90। करना इसका काम 1/3, 1/3, और किसको करना है, बी को, तो 1/10। तो इसलिए जब सोल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा 3। 3 आपका एकदम सही आंसर है। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सिखाया था कि टोटल वर्क बराबर होता है जो व्यक्ति काम करे इंटू उसकी इफिशियंसी। कह रहा है अकेला ए करता 30 दिन में करता तो ए इंटू इसकी इफिशियंसी टोटल वर्क, 4 दिन किया टोटल काम 10 दिन में हुआ तो 6 दिन किया ए और बी ने। यहां से ए और बी की ये इफिशियंसी आई है, इस ए की वैल्यू 3 को यहां पुट करते ही टोटल वर्क 90 आएगा। इसका 1/3 भाग करना है 1/3। 10 कहां से आया, ध्यान दो, बी से काम करवाना है, इसलिए बी की इफिशियंसी का भाग। समझ में आ रहा है सबको, चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी 20 है, ए बी 20 है, ए बी 20 है, और बी सी 29 है। इसका मतलब दोस्तों ये 21 है। ठीक है, यहां तक आपको मैंने बता दिया, आगे आपको खुद को ट्राई करना है। एक बार सब लोग ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे साथियों। जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों का ऋण जो है वो पूरा होगा कि हाँ सर हम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और लाइक भी कर दिया है। थम्स अप लगा दो फटाफट। ध्यान दो, साइन बी चाहिए, बी के लिए साइन चाहिए, तो बी के लिए साइन क्या होगा, 21/29 माइनस कोट सी चाहिए, सी के लिए कोट चाहिए, तो इसलिए ये तो परपेंडिकुलर होगा जब कोड सी की बात करोगे। ध्यान दो बोर्ड पर, जब आप कोड सी की बात कर रहे होंगे, कोड सी की जब आप बात कर रहे होंगे, तो सी की जब आप बात कर रहे होंगे तो सी के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो कोड क्या होता है, 21/20। ध्यान दो 21 दोनों में कॉमन आ रहा है, एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 29 दूनी 58, ऊपर बन जाएगा -9, तो बन जाएगा -189/580। तो आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, बस राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिस भी एंगल थीटा की आप बात करें, जिस भी एंगल थीटा की आप बात करें, जिस भी एंगल की आप बात करें, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेन्स होती है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, समझना है और उनको यूज लेते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है इसको 7 से भाग करो क्या शेष आएगा। फटाफट ध्यान दो दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि हम लोग करते हैं तो 100% है कि ये चीजें हमारे, ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो 2021 में सीडीएस में, रेलवे में, आपके एसएससी में, आपकी बैंक की एग्जाम्स में बार बार जो रिपीट हुए हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दो, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 की पावर 8 लिख सकता हूं और -1 करके डिवाइड करता हूं 7 से।
तो ये बन गया 8 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइड करो 7 से, तो यहां से बचेगा 1 आगे से -1, इसलिए आप कह सकते हो शेष 0 है। क्या कह सकते हो? शेष 0 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दिए गए डायग्राम का समषष्टभुज है, समषष्टभुज है यानी प्रत्येक भुजा 12 दी हुई है। इस समषष्टभुज के अंदर जो ये डार्क शेडेड एरिया है उसका एरिया ज्ञात करो। तो क्या आप लोग जानते हो कि समषष्टभुज में, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या आप लोग जानते हो कि समषष्टभुज में शीर्षों को जब सेंटर से मिलाते हैं, समषष्टभुज में जब वर्टेक्स को सेंटर से मिलाते हैं, तो वर्टेक्स को सेंटर से मिलाने पर ये हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। तो एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का आधा चाहिए, क्योंकि जैसे आप ये बना रहे हो तो ये मिड पॉइंट पे काटेगा, इसलिए आधा और चाहिए। तो 1.5 ट्राइंगल का एरिया चाहिए, और एक ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4, ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। तो 8 से काट दे 18 बार कट जाएगा, तो 18 3 54 √3 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 54 √3 आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दो, देखो बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है, बात ये याद रखनी है कि सेंटर से जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सॉरी हेक्सागन के शीर्षों को मिलाएंगे, रेगुलर हेक्सागन के शीर्षों को मिलाएंगे, तो 6 हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इधर पूरा ये है जिसमें हमने ऐसे ही मिलाया तो ये आधा हो गया, तो 1.5 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू 3/2 कर देंगे। यदि समझ में आया है तो सब लोग एक बार थम्स अप लगा दो और आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर छोटा सा और थोड़ा सा ठीक ठाक और गुणा भाग करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। ज्योमेट्री में मैंने बहुत बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, और जो सीट मैंने दी थी उसमें भी खूब सारे क्वेश्चन थे इस तरीके की कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के यदि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो परिमाप का जो रेशियो होगा, बोर्ड पर ध्यान देना, परिमाप का जो रेशियो होगा वही आपका, परिमाप का जो रेशियो होगा वही रेशियो भुजाओं का होगा, तो 19.5/x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यदि चाहिए तो 19.5 इंटू 46.8/156 बन जाएगा। पॉइंट हटा दो यहां से, 100 बन जाएगा, और फिर आप जब सोल्व कर लेना दोस्तों तो ये 5.85 आ जाएगा, 5.85 आ जाएगा। तो 5.85 आपका ऑप्शन है ए, कर लेंगे आप लोग मुझे जहां तक लगता है। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके परिमाप का जो रेशियो है वही उनकी साइड का रेशियो होगा। देखो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ो। देखो ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है जिसकी लंबाई 42 है। एक जहाज यहां से आ रहा है जो पहले 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, अब 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान दो ये यदि 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, इसका मतलब ये आपकी 42 है साइड, तो ये साइड भी 42। ठीक है, और ध्यान दो बड़े ट्राइंगल में यदि मैं बात करूं, बड़े ट्राइंगल में बात करूं तो बड़े ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्री के सामने की भुजा 42 है, तो बड़ी भुजा 42 √3 होगी। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, सीखो एक बात जो वैसे मैं बहुत बार सिखा चुका हूं, आपको आनी चाहिए, बट फिर भी नहीं आती तो एक बार और रिपीट कर देता हूं
कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल यदि 45 डिग्री है तो ये भुजा एक है तो ये भी भुजा एक और ये भुजा √2 होगी। ऐसे ध्यान दो दोस्तों, यदि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा एक, 90 डिग्री के सामने की भुजा दो और 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो √3 होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, ध्यान में है दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान दो, ये एंगल 30 डिग्री था, ये 45 हो गया, ये 45 है जिसमें ये 42 है तो ये भी 42। और बड़े ट्राइंगल में यदि मैं बात करूं 30 डिग्री के सामने भुजा 42, तो दूसरी जो भुजा बचेगी वो 42 √3। अब हमें चाहिए ये कितना होगा, तो पूरा 42 √3 है, 42 √3 है, उसमें से 42 घटा दो तो आपका 42 तो कॉमन आ जाएगा और आंसर आ जाएगा √3 - 1, √3 - 1, जो ऑप्शन है ए। बोलो ठीक है क्या, बात समझ में आ रही है मेरी बात सबको या नहीं आ रही? जिनको आ रही है प्लीज कमेंट करके बताएं और आगे बढ़ते रहें, चीजों को सीखते रहें, देखते रहें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, ध्यान दो क्या कहा गया है। चलो एक बार ट्राई करो सब लोग। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक करवाया था, उसमें आपको 4 फॉर्मूले लिखाए थे, उसी में से किसी फॉर्मूले को यूज लेकर आपको इस क्वेश्चन को करना है। दोस्तों एक बात याद रखो, जिंदगी के अंदर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन हमारे पास नहीं होगा। यदि आप चाहते हो जिंदगी में कि आप ऐस करें, आपकी फैमिली का नाम हो और आपके माता पिता ऐसे गर्दन ऊंचा करके और सीने को ऐसे करके यदि गांव में चले, समाज में जब बैठे तो उनकी भी बात हो, उनको समाज से नकारा नहीं जाए, तो दोस्तों वो कोहिनूर आप हो जो इन स्थितियों में अपने माँ बाप को ला सकते हो। ठीक है, तो आप यदि उस कोहिनूर, उन कोहिनूर की पहचान करवा सकते हो। दोस्तों एक बात याद रखो, हर माँ बाप अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने बेटों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने काट रहा होता है। मैंने तो ये देखा है, आप लोग भी ये फील करेंगे जब आप कुछ बन जाएंगे। उससे पहले ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, उससे पहले तो ये समझ में आएगा कि यार पापा जी 5,000 के बजाय 7,000 रुपए दे देते तो क्या फर्क पड़ता है उनको। बट जब आप खुद कमाने लगेंगे और धीरे धीरे जब आप पे परिवार की जिम्मेदारी आएंगी और आप पापा जी बन जाएंगे, उस दिन देखना कितनी चीजें आपके सामने। दोस्तों एक ही बात मेरा कहना है, ये समय है 2021 का, हर काम इसमें 21 होगा और 22 से आने से पहले पहले अपने आप को इतना अच्छा तैयार कर लो, कोई भी एसएससी का, रेलवे का कोई भी एग्जाम आए और आप बहुत प्यार से क्लियर करें। और जब रिजल्ट आए, आपके रोल नंबर मिले, उसके बाद आप अपने माँ बाप को आप फोन पे मत बताना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। जिस दिन रिजल्ट आने वाला हो और उस आपको लग रहा हो ना कि मेरा फाइनल सिलेक्शन है, तो वो खुशी आप खुद जाकर अपने सामने देना, फिर आपको पता चलेगा कि रियल में खुशी क्या है इस जिंदगी में। दोस्तों अरबों खरबों रुपए कमा के कोई व्यक्ति उस खुशी को नहीं खरीद सकता, जो उस खुशी को आप जैसे अपने माँ बाप को अपने चेहरे से, मुंह से ऐसे बताओगे ना कि पापा मम्मी मेरा इस बार एसएससी जेल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ है, वो खुशी अलग ही होती। तो उस खुशी को पाने के लिए, और जो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा दबे रहें, आप कुछ नहीं करें, उन लोगों के सपने तोड़ने के लिए, अपने घर वालों के सपने पूरे करने के लिए अपनी एक 100% मोटिवेशन के साथ, 100% एनर्जी के साथ लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपनी कमियों को सुधारते रहें और हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करें। देखो ध्यान दो क्या कहा है, हम जानते हैं AQ+BQ, AQ+BQ+CQ -3ABC दोस्तों जो होता है वो आपका होता है A+B+C, A+B+C, A² + B² + C² आपके पास है नहीं, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे A+B+C का होल स्क्वायर -3AB+BC+C। ये वाला फॉर्मूला, आपको 4 फॉर्मूले लिखा है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, क्योंकि वैल्यू जो हमें पता है वो इन्हीं से रिलेटेड पता है। इसकी वैल्यू 301 है, इज इक्वल टू होगी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 है, इसकी वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 है, -3 गुणा इसकी वैल्यू को मैं x लिख लेता हूं। 7 से मैं यहाँ काट दूंगा,
सात दूनी 14, सात ते 21, सात चौक 28, सात चौक 28 और ये 2, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा बराबर होगा 4249 माइनस 3x। 3x, सात से काटा, सात चौक 28, 28 के बाद बच गया 2 और 1, 7 या 21, ठीक है। तो 3x बराबर दोस्तों बन रहा है 6, तो x की वैल्यू यानी जो आपको चाहिए उसकी वैल्यू 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। बोलो ठीक है क्या? यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो क्या आप लोग? आपके हाथ में चल रहा है क्या हाथ पेन? पेन आपके हाथ से चल रहा है या छूट रहा है? बता दो मेरे को। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा और कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल आपको इस तरीके के क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिएगा एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा फटाफट स्पीड के साथ। सारे स्टूडेंट जितने भी लाइव हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको करना चाहिए। ध्यान देकर आराम से प्यार से इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई कर ले। क्या आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं? ध्यान दो, बोर्ड पर देखो। 25% का हानि यानी आप वस्तु को 75 में देते थे, और 20% का लाभ यानी आप 120 में देते हो। ये आपके पास रेट का रेशियो आ गया। तो रेट का रेशियो आपके पास आ गया 5:8। तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा आपको पता है 8:5। भाई जितनी रेट बढ़ेगी उतनी क्वांटिटी कम हो जाएगी, जितनी रेट बढ़ेगी उतनी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रेट आपकी कितनी बढ़ी? पहले 75 थी, अब 120 कर रहे हो। तो रेट का रेशियो यदि 75 120 है, 5:8 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 8:5 हो जाएगा। और 8 जो वैल्यू दे रखा है वो 3 की वैल्यू है। तो 3 दर्जन यानी 12 3 36। 36 कहां से आया? 3 दर्जन को मैंने 36 लिखा है। तो 36 वैल्यू है मेरे पास 8 की, 5 की वैल्यू निकाल लोगे। तो यदि हमें ये कहा जाता उसी सेम रुपए में अब कितने आर्टिकल खरीदेंगे, 405 रुपए में अब कितने बेचेंगे, तो ये आंसर होता। पर हमें 288 के चाहिए, तो ये आर्टिकल 405 रुपए के हैं और हमें 288 में कितने बेचेंगे वो निकालने हैं। सारे स्टूडेंट्स ध्यान तो देखो, सबसे पहले रेट में चेंज है 75 से 120 यानी रेशियो हो गया 5:8। रेट का रेशियो 5:8 है तो क्वांटिटी का 8:5 होगा। 8 की वैल्यू 36 पता है तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। बट रुपए भी चेंज कर रहा है, तो बताओ ये कितने रुपए के हैं? 405 के 288 के चाहिए। ध्यान दो देखो, 8 से इसको मैं काट सकता हूं, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 तियां 24 के बाद और काटो, तो और यदि मैं काटता हूं तो 8 6 48 36 बन गए। 8 तियां 24 और 8 6 48 36 बन गया। ध्यान दो देखो, 5 से मैं इसको काट सकता हूं, 5 से 8 5 40 और 81 बन गया। 9 से काट दो, 9 चौक 36, और 9 से फिर इसको काट दो, 9 चौक 36, तो आंसर हो गया 16, जो एकदम सही आंसर है। ठीक है आपका आंसर, तो 16 हम आंसर लगा देंगे। बोलो आया क्या समझ में? यदि आया तो थम्स अप लगाएं और क्लास को आगे की तरफ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप पर शेयर कर दें। चलेगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको सोल्व करके बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तब आंसर क्या होगा, फटाफट स्पीड के साथ बता दें। इस तरीके की क्वेश्चंस में मैं ट्रिक आपको सिखा चुका हूं कि लास्ट वाली टर्म लिखो तो बनेगा 10, फर्स्ट वाली टर्म लिखो तो बनेगा 1, 10 माइनस 1 यानी आंसर बनेगा 9। ये आपका तरीका होता है, ये होती है ट्रिक। अब तरीका जिनको चाहिए तो अपोजिट साइन ऊपर चला जाएगा, सॉरी भाई, अपोजिट साइन ऊपर चला जाएगा, √2 -1, दोनों का डिफरेंस 1 होता है। फिर ध्यान दो अपोजिट साइन ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस √2। फिर ध्यान दो देखो अपोजिट साइन ऊपर चला जाएगा, √4 माइनस √3। फिर ध्यान दो इसका अपोजिट साइन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा √100 माइनस √99। अब जब ध्यान देंगे तो दोस्तों ये √1, ध्यान दो √2 से √2, √3 से √3, √4 से √4, √99 से √99 सब कट जाएंगे। √100 10 होता है -1, इसलिए आपका आंसर होगा 9। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। कैसे देखो, ध्यान दो एक स्टेप को मैं पूरा सोल्व करके भी बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बेसिक अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, वो ध्यान दो देखो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/1 + √,
तो ध्यान दो, अपोजिट साइन ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा 1 - √2, 1 - अपोजिट साइन ऊपर लेके जाएंगे, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 1, इसका 2 का डिफरेंस तो -1, ऊपर माइनस से नीचे माइनस से गुणा कर दें तो बन जाएगा √2 - 1। ये इसको सोल्व करने का तरीका होता है। क्या करते हैं, अपोजिट साइन ऊपर लिखते हैं, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे। यानी जब भी दोस्तों यदि लिखा हो a + b, ऐसा यदि लिखा हो तो क्या करते हैं, अपोजिट साइन a - b तो ऊपर आ जाता है और नीचे आ जाता है a² - b²। ये ध्यान रखना है, अपोजिट साइन ऊपर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे, अपोजिट साइन ऊपर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो। ये होता है तरीका, इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन हमारा होता है, ध्यान दो बोर्ड पर, देखो क्या कह रहे हैं। एक एलजेब्रा का छोटा सा शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। मैं चाहता हूं इसका सही सही और एकदम सही आंसर दें। चलेगा, कौन कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहा है, मैं देख रहा हूं, आप लोगों पे ही मेरी नजर है। फटाफट ध्यान देके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो ध्यान दो, सबसे पहले मैं इसको यदि सोल्व कर लूं, x से डिवाइड कर दूं तो x + 1/x, और ये उधर चला जाएगा तो 3√2 बन जाएगा। और x + 1/x यदि a हो तो x³ + 1/x³ होता है ना दोस्तों, x³ + 1/x³ होता है, वो होता है a³ - 3a। क्या होता है, a³ - 3a। तो a³ करें, a³ तो इसका क्यूब बन जाएगा 54√2 -3a तो 9√2। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 45√। क्या बन जाएगा, 45√2 आपका एकदम सही आंसर है। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दो। सारे वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लेटेस्ट मतलब 2021 2022 की जो एग्जाम सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, या रेलवे की, या बैंक की जो एग्जाम्स चल रही हैं, सीडीएस की जो एग्जाम्स हुई हैं, उनमें क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ सीख रहे हैं। का यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर जो है वो ये है। तो ध्यान दो, 10% की दर से 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष का 10% की दर से, 3 वर्ष का 10% की दर से एसआई जो होता है वो तो 30% होता है, एसआई तो 30% होता है, और सीआई जो होता है दोस्तों वो 33.1% होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो इन दोनों का अंतर 279, हमारे पास 3.1 की वैल्यू है, और प्रिंसिपल चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, 31 से करता है 9 बार, तो 9000 आपका प्रिंसिपल होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो जितने भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट एक बार वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और आगे बढ़ जाएं फटाफट। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उलझा हुआ और सुलझा हुआ क्वेश्चन है। आप इसकी कैलकुलेशन में तो फंसने ही फंसने, ये कन्फर्म है। पढ़िएगा फटाफट, और मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को यदि हम कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, हमने चीजें सीख ली हैं, और कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको एवरेज में पढ़ा चुका हूं, वही है। मैंने गारंटी लिया था, आप लोगों को बताया था कि जितने भी 2021 में पेपर हुए, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हुए, चाहे सीएचएसएल के, उन सारे पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ आया है। तो ये सारे पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं
मैं आपको करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप पुराने जो पिछली डीवीटी सीरीज थी उससे चेक कर सकते हो। और अभी नहीं, अब जो हम कर रहे हैं वो आगे आने वाली सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी एग्जाम्स हैं उनमें फिर आप चेक कर लेना कि आपका पेपर 100% बैठेगा, हटेगा नहीं यहां से। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, समझने की कोशिश करते हैं। 19 नंबर है जिनका एवरेज 48 है, 19 नंबर है जिनका एवरेज 48 है। यदि हम पहले 7 नंबर को देखें, पहले 7 नंबर को देखें तो एवरेज जो है वो 50.6 हो जाता है, एवरेज 50.6 हो जाता है। और अगले 13 नंबर को जब देखें, अगले 13 नंबर को जब देखें तो एवरेज आपका क्या हो जाता है, 47.6 हो जाता है, 47.6 हो जाता है। तो सबसे पहले यदि मैं दोस्तों यहाँ बात करूं तो ये 7 और 13 का मतलब 20 और नंबर है 19, इसका मतलब वो सातवीं संख्या क्या होगी, तो सातवीं संख्या 48 होगी। सातवीं संख्या एवरेज के बराबर तो होगी होगी, उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ध्यान दो, देखो यहां सभी नंबर पर, 7 नंबर पर 2.6 जो है वो अधिक हो गया, सभी 7 नंबर पर 2.6 अधिक हो गया। इसका मतलब उसको जब यहां यूज ले रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 7 दूनी 14 और 4 18, 18.2 बढ़ रहा है। और ध्यान दो, जब उस नंबर को यहां काउंट कर रहे हैं तो सभी नंबर पे 0.2 की कमी हो रही है, इसको यहां से जब उस नंबर को कहेंगे तो माइनस का 5.2 होगा। तो ये जो 17वीं संख्या, 7वीं संख्या वो ये है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, क्या बन गया हमारे पास, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, हमने निकाली 7वीं संख्या क्या है, 19 नंबर, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, अब तक कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है और ये संख्या हमने निकाल ली ओनली कुछ सेकंड में। ध्यान दो बोर्ड पर कैसे, ध्यान दो, 19 संख्याओं का एवरेज 48 है, 19 का एवरेज 48 है, 7 का जो एवरेज है वो ये है, 13 का एवरेज ये है। तो उस एक संख्या को जब 7वीं में काउंट कर रहे हैं तब तो इतना बढ़ रहा है, और जब एक संख्या को 13 में काउंट कर रहे हैं तो ये घट रहा है। तो 7वीं संख्या एवरेज प्लस जो चेंज है उनके बराबर होगी। बट ये नहीं पूछा गया, हमें कह रहा है इस संख्या को यदि मैं हटा दूं तो एवरेज में क्या चेंज आएगा। तो दोस्तों 19 नंबर का एवरेज हमारे पास 48 है, तो यदि एक नंबर हटा दें तो 18 नंबर का एवरेज भी 48 तो रहेगा। यदि वो नंबर 48 ही होता, बोर्ड पर ध्यान देना, वो नंबर जो 7वीं संख्या 48 ही होता तो कोई इफेक्ट नहीं आता। पर जैसे ही आप इसको हटाओगे तो ये नंबर जो है वो 13 कम हो जाएगा, सभी 18 नंबर पे उसका इफेक्ट आएगा। क्योंकि आपने देखा ये नंबर 48 प्लस 13 आ रहा है, 48 प्लस 13 आ रहा है। तो जब आप इस संख्या को हटाओगे तो 48 होता तो कोई इफेक्ट नहीं आता, एवरेज 48 ही रहता। बट ये 13 ज्यादा है, 13 जो कम होगा वो सभी नंबर पे कम होगा, कितने पे, 18 पे। तो इसको सोल्व कर लो तो 48 माइनस लगभग बन रहा है आपका 0 पॉइंट, कितना बन रहा है बोलो, 18 7 126, तो लगभग 7 बन रहा है। इसलिए आप कहोगे 46.3 मेरा नया एवरेज हो जाएगा। और 47.3 सॉरी 47.3 जो है मेरा नया एवरेज हो जाएगा। तो 47.3 मेरा नया एवरेज है, ये आप ध्यान दें, ठीक है। तो 47.3 आपका आंसर है। वापिस ध्यान दो क्या किया, 19 नंबर का ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापिस समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 3 साल से कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, 19 संख्याओं का औसत 48 है, 7 संख्याओं का औसत ये है, अंतिम 13 का औसत ये है, उस 7वीं संख्या को निकाल दे तो बाकी संख्याओं का औसत लगभग क्या होगा। ध्यान दो, 19 संख्या का औसत 48, 7 का औसत ये, 13 का औसत ये, तो उस संख्या को, 7वीं संख्या को यहां काउंट करते हैं तो सबका औसत 2.6 बढ़ रहा है, कितने नंबर पे, 7 पे, तो इतना तो ज्यादा रखेंगे। और यहां काउंट करते हैं तो सभी नंबर पे 0.4 की कमी हो रही है, 0.4 की कमी हो रही है, तो 13 नंबर पे 0.4 की कमी, तो ये माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास 7वीं संख्या आ जाएगी। ओनली पूछता 7वीं संख्या तो 48 प्लस 13, बट ये कह रहा है 7वीं संख्या हटानी है, तो 19 नंबर का एवरेज 48, तो 18 का एवरेज भी 48 होगा यदि 7वीं संख्या 48 होती तो। बट ये क्या है, 13 ज्यादा, तो 13 और हट जाएगा, कितने नंबर पे, 18 पे, तो ये लग आपका आंसर हो जाएगा लगभग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एक डीआई का सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ठीक भी है क्योंकि जोड़ बाकी गुणा भाग करवा रहा है,
तो जोड़ बाकी गुणा भाग करना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो आसान है ही नहीं। चलेगा, फटाफट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन नंबर्स को यदि हम वर्बली नहीं ऐड कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमें अभी ऐड में भी प्रॉब्लम है। हमसे अच्छा तो वो सब्जी वाला है जो हमें उल्लू बना के 750 ग्राम 780 ग्राम के भी पैसे 13 रुपए और 550 ग्राम के भी पैसे 26 रुपए और 13, 26, 39, 93, 62 सबको बिना पेन कॉपी के जोड़ के हमसे पैसे ले लेता है। वो अच्छा है क्योंकि उसको तो एसएससी देना नहीं है, फिर भी इतनी एडिशन उसकी अच्छी है तो कम से कम अपने आप को सुधारें और थोड़ा सा एडिशन अच्छा करें। क्या कह रहा है, 2014 से 18 कॉलेज ए में कितने हैं, तो कहोगे 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, कॉलेज ए के जोड़ रहे हैं 700, 840, 840 और बच गया 890, 890, 930, 900, 890, 900, 890, 930, 930 और 20 तो बन जाएगा 950। तो एक तो बन रहा है 950। ठीक है क्या बात, तो एक तो बन रहा है 950, दूसरा जोड़ लो तो दूसरा बनेगा 970। ये सम आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकालो तो आ जाएगा 20। और कह रहा है 4 पर कितने नंबर है, 5, तो 5 पे एवरेज कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे 4 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपने अंतर निकाल लिया, अब एवरेज चाहिए तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4। पर दोस्तों इन चीजों को आप करो, अच्छे से करो, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे की चीजें अगली क्लास में करेंगे। तो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं फटाफट दें और करने से पहले इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, पहला डिस्काउंट 15% है, दूसरा डिस्काउंट 10% है और 25% का लाभ है, तो ज्ञात करें लाभ कितना है। पढ़ो दोस्तों, देखो ध्यान दो सब लोग, एक बार बोर्ड पर ध्यान दो। एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम आज की इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480, कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% डिस्काउंट और 10% लगातार डिस्काउंट देने के बाद 25% का लाभ कमाता है। तो सबसे पहले ध्यान दो दोस्तों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वस्तु को 480 एमआरपी है, 15% डिस्काउंट यानी 85% में, 10% डिस्काउंट यानी 90% में, इतने में खरीदा गया और इसमें खरीदने के बाद 25% का लाभ और लाभ भी पूछा है तो निकाल लो 1/4। ध्यान दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से काट देंगे दोस्तों इसको 12 बार, 4 से काट देंगे 12 बार, गुणा करो देखो 12 5 60, 12 5 60, 12 8 96 और 6 बन जाएगा 102। इसको गुणा कर दो 9 से तो बनेगा 9 दूनी 18, 10 9 90 और 1 91 और ये हो गया 0। डिवाइड करें 100 से तो 91.80, ये आपका आंसर है। यदि दोस्तों और इस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, उससे पहले एक चीज का ध्यान दो। देखो यदि हम बात करें, जिन स्टूडेंट ने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ और सारी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो वो इसी चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है, और जो सरप्राइज आप लोगों के लिए है वो आप लोगों के लिए ये है कि मैथ्स स्पेशल 2021 जीरो टू हीरो लेवल टारगेट बैच आपके इसी चैनल पर सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिंप्लीफिकेशन के साथ स्टार्ट किया जा रहा है, बेसिक और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ, जिसका पार्ट 1 किस डेट को होगा ये जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही, ये तो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है 3 बजे, जल्दी ही आप लोगों के लिए शाम 9 बजे शाम 9 बजे एक लाइव सेशन स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें कंप्लीट मैथ्स स्पेशल बैच जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और क्लास को लाइक शेयर जरूर करें।